अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नहीम अब्बास और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एंजाइम का लेक्चर नंबर 7। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हम लोगों ने फैक्टर पढ़ा था हम लोगों ने टेम्परेचर पढ़ा था, और आज जो हम लोग फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीएच। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। सेम इसी तरह हर एंजाइम अपनी एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर काम करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। सो एवरी एंजाइम वर्क्स बेस्ट at a narrow range of pH at a narrow range of pH called, हम लोग क्या कहते हैं उसे, ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। तो जब हम लोग पीएच को चेंज करते हैं तो पीएच को चेंज करने की वजह से या तो एक्टिव साइट के ऊपर जो अमाइनो एसिड होते हैं उनकी आयोनाइजेशन हो जाती है, या फिर क्या होते हैं कि अमाइनो एसिड के अंदर जो एसिडिक और जो बेसिक ग्रुप्स हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो या तो अमाइनो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, या फिर एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। सो इफ देयर इज द स्लाइट चेंज इन पीएच, so if there is the slight change in pH, तो अगर स्लाइट चेंज इन पीएच होगा तो क्या होगा, it causes the it causes the ionization of amino acids present at the active site। जो एक्टिव साइट के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स होंगे उनकी क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से वो वाला एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव एंजाइम होगा, which leads to inactivation of एंजाइम। और अगर हमारे पास एक्सट्रीम चेंज इन पीएच हो, if there is the extreme change in pH, तो क्या होगा, तो ये होगा कि it alters the acidic and basic groups of अमाइनो एसिड्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमाइनो एसिड्स के अंदर एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। सो इट आल्टर्स द एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो जब एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स जो है वो चेंज हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो एंजाइम के अंदर जो आयोनाइजेशन है, जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन हो जाएगी, which leads to ionization, और प्लस जो आयनिक बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, which leads to breaking of the ionic bonds। तो जब आयनिक बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो क्या होगा, it ultimately leads to the denaturation of एंजाइम। एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। तो जो आप लोगों ने बात याद रखनी है वो आप लोगों ने ये याद रखना है कि when there is the slight change in pH, तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव, एंड व्हेन देयर इज द एक्सट्रीम चेंज इन पीएच, तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये अक्सर पेपर में पूछी जाती है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है जी
पेप्सिन एंजाइम है। ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी pH 2 के ऊपर जो है वो परफॉर्म करता है। तो जैसे इस ग्राफ में आप लोग देखें तो ये वाला जो हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है ये हमारे पास है पेप्सिन एंजाइम के लिए। तो यहाँ पे देखें कि एट pH 2 द एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। सो दिस वन इज द ऑप्टिमम pH ऑफ विच एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। तो ये जो pH 2 है ये एसिडिक pH है, या फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास कौन सी pH है, लो pH है। इसी तरह हमारे पास एक और एंजाइम है दैट इज नोन एज ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो है वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जब pH कितनी होती है, 8। तो इस ग्राफ के अंदर ये वाला जो हम लोगों ने पीक रिप्रेजेंट की हुई है, ये जो pH 8 है ये है ऑप्टिमम pH फॉर विच एंजाइम, फॉर द ट्रिप्सिन एंजाइम। तो जब pH 8 होती है तो वो अपनी एक्टिविटी क्या करता है, मैक्सिमम परफॉर्म करता है। और अगर 8 से pH कम होगी या 8 से ज़्यादा होगी तो जो एक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी तरह कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एसिडिक pH के ऊपर भी काम करते हैं और बेसिक pH के ऊपर भी काम करते हैं। सो ये हमारे पास कौन सी pH है, बेसिक pH। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है papain enzyme। Papain enzyme, it is derived isolated from the papaya and it works in both acidic and the basic pH। दोनों pH के अंदर जो है वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन ये दोनों फैक्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।